हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 9 कुत्ते की सीख रीड कराने जा रही हूँ। यह एक कविता है। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे शिक्षा जगत में ये आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की इन्होंने। ठीक है, ये प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कई एक काव्य लिखे थे, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती। ठीक है, और इनके प्रबंध काव्य भी हैं, कुरुक्षेत्र, रसमर्थी, उर्वशी। ओके, और संस्कृत के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं। तो प्रस्तुत काव्य ये बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरे। खरे मीन्स क्या होता है? खरे मीन्स होता है खरगोश। ठीक है, खरा मीन्स क्या होता है? खरगोश। तो इसकी कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है और रामधारी सिंह दिनकर इस कथा में ये बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाती है तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो ये कहा गया है कि अपनी रोटी को कमाने के लिए अपनी जान को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जब अपनी जान पर संकट आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है। चलिए मैं आप उसको इसकी पहले एक कहानी यानी इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। पहले इसका अर्थ पूरा समझा देती हूँ। तो जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। तो वो क्या करता था, घास की कोमल कोमल जो पत्तियाँ थी उसको खाता था और झाड़ियों में छिप जाता था। क्यों छिप जाता था? कि ताकि कोई उसे देख ना सके। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ियों को सूंघता हुआ जहाँ पर खरगोश रहता था वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन खरगोश ने क्या किया, उसको पता चल गया कि आज मेरी जान पर बन आई। उसे अपने सामने मृत्यु खड़ी हुई देखकर, जब उसने देखा कि सामने कौन खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, उसको लगा आज मेरी मृत्यु निश्चित ही होने वाली है। तो यह देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा और वह कांटेदार घनी झाड़ियों में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट आया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था। तो इसमें यही बताया गया कि कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ना कि खाने के लिए। जब किसी की जान पर आती है तो क्या करता है इंसान? अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है। तो खरगोश ने वही किया। वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा के दौड़ा, जबकि कुत्ते को क्या था, केवल उसको रोटी चाहिए थी, मीन्स खाना चाहिए था। रोटी मीन्स खाना ही नहीं होता है। तो कुत्ते का खाना क्या था? खरगोश था। तो वो तो उसको जीने का साधन था, जीव का। ठीक है, तो इसके लिए उसने सोचा छोड़ो, जाने तो छिप गया तो मैं तो दूसरा शिकार उसे मिल जाएगा, उसके खाने के लिए दूसरा कुछ मिल जाएगा। लेकिन खरगोश को अपनी जान बचानी थी, इसलिए छिप गया। इस तरह से उसने कुत्ते से अपनी जान बचा ली। ठीक है, चलिए मैं आगे कविता रीड करती हूँ और उसका अर्थ समझाती हूँ। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरा एक रहता था सबकी आँख बचाकर। तो झुरमुट क्या होता है? झुरमुट होता है जो जगह जगह पर जो झाड़ियाँ उगाती हैं, पास पास जो होती हैं झाड़ियाँ, जो घनी झाड़ियाँ होती हैं पास पास में, जो पेड़ उगाते हैं छोटे यानी तो उसको बोलते हैं झुरमुट। तो जो एक वन था, वहाँ पर एक जगह पर घनी झाड़ियाँ थी, वहाँ पर क्या करता था, खरगोश सबसे छिपकर रहता था ताकि उसे कोई देख ना सके। ठीक है, फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो वो छोटा था खरगोश। तो वो क्या करता था, इसमें मैंने खरा का मीनिंग आप लोगों को पहले बता दिया। खरा मीन्स होता है खरगोश। ओके, फिर भी मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको पता चले। ये रहा खरा। खरा मीन्स होता है खरगोश। ओके, एंड झुरमुट मीन्स होता है घनी झाड़ियाँ। ठीक है,
चलिए, तो क्या करता था, जो खरगोश था छोटा था, तो फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियों को चुन चुन कर, छोटी छोटी होती हैं जो पत्तियां, उनको जो कोमल होती थी, सॉफ्ट सॉफ्ट, उनको खाता था। और जब किसी को वो आते हुए देखता था, दूर से कोई आ रहा है, तो जल्दी से जाकर क्या करता था, घनी झाड़ियों में छिप जाता था ताकि उसे कोई देख ना सके। ओके। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया और वह जंगलों में क्या करने लगा, छोटे छोटे जानवरों को ढूंढकर खाने लगा। और इसके लिए उसने झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर ढूंढना शुरू किया। ठीक है, वो सूंघ सूंघ कर देखने लगा कहीं कोई छोटा जानवर तो नहीं है, ताकि वह अपनी भूख मिटाए। ठीक है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरे एका घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। आखिर अंत में सूंघते सूंघते कुत्ते को अंत में वह झाड़ी मिल गई जहाँ पर वह खरगोश रहता था। उसे बहुत लेकिन क्या हुआ, कुत्ता तो खुश हो गया कि हाँ चलो कुछ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन बेचारे खरगोश को अब उसने क्या किया, खरगोश की उम्र क्या थी, अभी लंबी थी। उसको क्या हुआ, वो सोचने लगा अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मगर खैर हुई उसकी, उसको खैर मनाओ कहते हैं कि चलो अभी अच्छा था कि उसकी लंबी उम्र थी। क्योंकि वह उसको पता चल गया था कि उसने क्या किया, जैसे हम झाड़ियों में निकल कर जाएंगे तो उसकी आवाज़ होती है। तो जब कुत्ता सूंघ रहा था कि झाड़ियों में कोई जानवर तो नहीं है, तो उसकी सूंघने की जो आवाज़ जैसी थी, उसको क्या किया, खरगोश ने पहचान लिया। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं। कुत्ते की जो लगी सांस खरास होते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो इसमें क्या हुआ, कुत्ते की जब उस सूंघ रहा था, उसकी सांस की आवाज़ थी, खरगोश वहाँ पर सो रहा था, तो उसकी जब सांसों की जो आवाज़ होती है धीमी धीमी, उससे क्या हुआ, खरगोश जाग गया। और उसने क्या देखा कि वो उसके सामने तो मृत्यु का उसका काल खड़ा है, और वह झटपट तेजी से झाड़ियों में से निकलकर भागने लगा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो फिर कुत्ता क्या करने लगा, कुत्ता अपने पंजों से खरगोश को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा, क्योंकि उसको तो भूख लगी थी, उसको खाना था। तो पर खरगोश क्या था, खरगोश इतनी तेज़ दौड़ने लगा कि उससे पकड़ से दूर भागने लगा, ताकि कुत्ता क्या है, उसको पकड़ नहीं सके। और कुत्ता क्या था, पूरा जोर लगा के खरगोश के पीछे पीछे भागने लगा, और खरगोश भी अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से आगे आगे दौड़ने लगा। ठीक है। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ ये जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। यहाँ पर जो 4 मिनट दिया है, 4 मिनट खुले खेत, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, आप लोग ध्यान से इसको रीड करना। 4 मिनट तक, तो इसमें पूछा जाएगा कि कुत्ते और खरे के बीच में कितने मिनट तक और कहाँ दौड़ हुई। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, 4 मिनट तक खुले खेत में। ओके, तो खुले खेत में दोनों दौड़ रहे थे, खरगोश आगे आगे दौड़ रहा था, खरगोश यानी जो खरा था वो आगे आगे दौड़ रहा था, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, तो खरगोश के भागने और कुत्ते की उस पकड़ के बीच में जो जितना टाइम लगा वो था 4 मिनट। तो यह दौड़ 4 मिनट तक खुले खेत में चली थी। ठीक है, तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक घनी झाड़ी दिखाई दी और खरगोश उसमें जाकर छिप गया। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ बन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। तो जब खरगोश ने क्या देखा, झाड़ी देखी कि झाड़ियाँ हैं, तो उसको लगा आज मैं अपनी जान कैसे भी करके बचा कर रहूँगा। उसने पूरी शक्ति पूरी ताकत लगा दी अपनी जान बचाने के लिए, और पूरी एक छलांग में ही वह जाकर क्या हुआ, जो घनी झाड़ियाँ थीं उसमें जाकर छिप गया। ठीक है, बीहड़ मीन्स क्या होता है, बीहड़ मीन्स होता है ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ जगह जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बीहड़ होती है। वहाँ पर जंगल था
उसमें जाकर वह छिप गया। और कुत्ता क्या करने लगा, कुत्ता इधर उधर खरगोश के लिए सूंघने लगा कि कहाँ गया वो, लेकिन उसको वहाँ पर खरहा नहीं मिला और वह निराश हो गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरे से हारे। तो लोमड़ी, एक जो लोमड़ी थी वह ये सब देख रही थी खड़ी होकर, एक साइड से वहीं किनारे पर खड़ी थी, और जो उन दोनों में दौड़ हो रही थी वह ये सब देख रही थी, क्योंकि खरगोश आगे आगे दौड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए, और कुत्ता क्या था, कुत्ता उसको खाने के लिए यानी अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, तो लोमड़ी जो थी ये सब दृश्य खड़े होकर देख रही थी, तो उसने कुत्ते से क्या कहा, वह बोली कुत्ते मामा खरगोश से हार गए। ठीक है, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, बन के छोटे जीव जंतु को भी पकड़ ना पाते हो। तो मोटी देह मीन्स क्या होता है, शरीर। तो लोमड़ी क्या बोलती है कुत्ते से, इतना मोटा शरीर है आपका फिर भी थक जाते हो तुम, तुम्हारा तो शरीर तो अच्छा खासा है, बेचारा खरगोश तो बहुत छोटा था, तुम्हें पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा इतना मोटा शरीर लेकर भी तुम थक जाते हो, और छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं उनको भी नहीं पकड़ पाते हो तुम। आगे देखिए, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंसता है और कहता है, लोमड़ी से क्या कहता है कि अरे पगली तुम नाहक हो। नाहक कौन होता है, नाहक मीन्स अनायास, यानी तुझे कुछ बात का पता नहीं है, कि तू इस रहस्य को जान ही नहीं पाई, तुझे समझ में ही नहीं आया। चल मैं तुझे बताता हूँ। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने। तो कुत्ता लोमड़ी को समझाता है, मैं तो अपने दिन का भोजन करने के लिए दौड़ रहा था, तो मेरा तो क्या था, ये खरगोश गया, मुझे दूसरा मिल जाएगा कोई भी, लेकिन खरा जो था खरगोश वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ठीक है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो ये सभी शास्त्रों में ये कहा गया है कि अपनी जान बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी शक्ति पूरी जान लगा देनी चाहिए। तो उसमें बताइए अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए, ना कि अपनी पूरी जान लगाओ, जो हमारी जान ही नहीं रहेगी, हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, तो हम रोटी खाकर क्या करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि रोटी कमाने के लिए अपनी पहले जान बचानी चाहिए, अर्थात हमें अपना जीवन जीने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जान पर बनाए तो अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ठीक है, आप समझ आया आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्द आप लोगों को रीड करती हूँ। शब्दार्थ में से आप लोगों को मालूम होगा कि शब्दार्थ से हमारे समानार्थी शब्द भी निकलते हैं। तो यहाँ पर झुरमुट दिया गया है। झुरमुट मैंने बताया था वृक्ष जो होते हैं उसकी झाड़ियों का समूह होता है, जिसको बोलते हैं झाड़ी। खरा मीन्स मैंने बताया था खरगोश, जंगली खरगोश। फुदकना, फुदकना मीन्स होता है उछलना, कंटीली यानी कांटों वाली। बीहड़ मीन्स होता है भयानक घना। दीवानी यानी पगली। ठीक है, और यहाँ पर अब मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरा है आँख बचा के रहना। आँख बचा के रहना मीन्स नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। पीठ पर काल होना, पीठ पर काल होना मीन्स सिर पर मौत होना। कहते हैं हमारे सिर पर मौत मरड़ा रही है। ठीक है, अब ये स्वाध्याय आया। स्वाध्याय में आप लोगों को समझाती हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है। नंबर 1 है सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ रहता था। क्या अपने बिल में रहता था, झाड़ के तने में रहता था, जंगल में रहता था, या फिर झाड़ी में रहता था। इसका आंसर क्या आएगा, झाड़ी में रहता था का। ओके, सेकंड है खरा क्यों भाग गया। शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी, या खाना खत्म हो गया था, या जंगल में आग लगी थी। नहीं, इसमें आएगा आ, शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। ठीक है, अब आया नंबर 3। नंबर 3 है कुत्ता खरे को क्यों ना पकड़ पाया।
क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, कुत्ता खरे के लिए भाग रहा था, या फिर कुत्ते में खरे को पकड़ने की शक्ति ना थी, या फिर आएगा खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, खरा बड़ा चालाक था। इसमें आंसर होगा खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसीलिए कुत्ता उसको पकड़ नहीं पाया। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 है, खरहा कहाँ रहता था। तो मैंने आप लोगों को बताया था खरहा कहाँ रहता था, तो इसका आंसर आएगा खरा झाड़ी में रहता था। ठीक है। सेकंड है, खरहा नींद से क्यों जाग गया। खरा नींद से जाग गया क्योंकि उसने कुत्ते की सांस की आवाज़ सुन ली थी। ठीक है, इसीलिए खरा नींद से जाग गया। नंबर 3 है, कुत्ते और खरे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली। तो ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में अंडरलाइन कराया था कि कुत्ते और खरे के बीच दौड़ खुले मैदान में 4 मिनट तक चली। कितने? खुले खेत में 4 मिनट तक चली। ओके। एंड नंबर 4 है, लोमड़ी क्या देख रही थी। लोमड़ी क्या देख रही थी। लोमड़ी कुत्ता जो खरे के पीछे दौड़ रहा था, तो जो कुत्ता खरे के दौड़ में जो उनके दोनों की दौड़ हुई उसमें कुत्ता हार गया, तो लोमड़ी ये देख रही थी। ठीक है। एंड नंबर 5 है, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों ने क्या बताया है। शास्त्रों में इसमें लिखा है, इस काव्य के आधार पर बताइए। तो शास्त्रों में क्या लिखा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी जीविका यानी जीने के लिए हमें क्या चाहिए, रोटी। तो अपनी रोटी कमाने के लिए हमें मेहनत तो करनी चाहिए। मेहनत करो, लेकिन जब हमारी जान पर आए तो हमें जान अपनी बचानी चाहिए। पर जब जान पर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हमें रोटी कमाना छोड़कर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 है, खरहा कहाँ और कैसे रहता था। तो खरा कहाँ रहता था। खरा घनी झाड़ियों में रहता था। और कैसे रहता था, वह लोगों से छिपकर, जो वहाँ पर लोग इधर वहाँ से निकल कर जाते थे, उनसे अपनी नज़र बचाकर झाड़ियों में रहता था। ठीक है। सेकंड है हमारा, खरहा झाड़ी से क्यों भाग गया। तो खरा झाड़ी से क्यों भाग गया, क्योंकि वहाँ पर जंगल में एक दिन शिकारी कुत्ता आया और वह क्या कर रहा था, झाड़ियों में सूंघ कर अपना शिकार ढूंढ रहा था। और शिकार ढूंढते ढूंढते वह सूंघता वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर खरा जो खरगोश था रहता था। ठीक है। तो उसकी जो सूंघ रहा था, जो खरा था उस समय सो रहा था, और जो सूंघने की जो उसकी सांसों की आवाज़ थी, सांस की आवाज़ सुनकर खरा जो था वह जाग गया और वहाँ से भाग गया। ठीक है। नंबर 3 है, कुत्ता निराश क्यों हो गया। कुत्ता निराश क्यों हो गया, क्योंकि उनके बीच खुले खेत में 4 मिनट तक दौड़ हुई। कुत्ते ने 4 मिनट तक खरे का पीछा किया, तो अंत में क्या हुआ, जो खरा था मीन्स खरगोश था, वह जो वहाँ पर कटीली यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ थीं उसमें जाकर छिप गया। लेकिन कुत्ता था, वो कटीली झाड़ियों में नहीं जा सकता था। ठीक है। तो इसीलिए वह निराश हो गया, क्योंकि वह उसको पकड़ नहीं पाया। ठीक है। नंबर 4 है, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा। जब उन दोनों के बीच दौड़ हो रही थी, तो यह सब क्या था, जो लोमड़ी थी वह सब वो देख रही थी। तो इस घटना को देखकर उसने कुत्ते से कहा कि तुम इतने मोटे ताजी होते हुए भी इस छोटे से जीव को नहीं पकड़ पाए। तुम इतने मोटे ताजी हो फिर भी थक गए और इस छोटे से जीव को नहीं पकड़ पाए। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया। यह सब सुनकर कुत्ते ने लोमड़ी को उत्तर दिया कि वास्तव में मैं तो अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरा जो था वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। इसलिए उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, पूरी जोर लगाकर दौड़ा, इसीलिए मैं उसको पकड़ नहीं पाया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 4 दिया गया है। इसमें बताया गया निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 है, कुत्ते की सीख। काव्य से हमें क्या बोध मिलता है। क्या बोध मिलता है यानी हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें क्या सीख मिलती है, तो इस काव्य से हमें यह बोध मिलता है कि चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो, कमज़ोर हो या शक्तिशाली हो, जब अपने प्राणों पर बन आती है तो क्या होता है, उसमें एक शक्ति आ जाती है और वह व्यक्ति उस संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचाता है। ठीक है। अब सेकंड नंबर है, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इसकी पूरी कहानी बता दी थी, कुत्ते की सीख की क्या कहानी है। तो जो मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी वही कहानी आप इसमें लिखेंगे। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बताया गया है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो मैंने बताया गया था कि मैंने आप लोगों को बताया था इसका भावार्थ जो लास्ट में था। तो उसमें बताया गया कि शास्त्रों में क्या लिखा गया है। शास्त्रों में सब कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए रोटी कमानी चाहिए। ठीक है। क्या करना चाहिए, अपनी रोटी कब कमाओ, अपनी जान बचाकर। ठीक है। ऐसा ना हो कि हमें रोटी कमाने के लिए अपनी हम जान लगा दें। तो हमें क्या करना चाहिए, रोटी कमाने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित के पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द दीजिए। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें दिया गया है खरा। खरा का पर्यायवाची में समानार्थी क्या होगा, खरगोश। ठीक है। झुरमुट का पर्यायवाची क्या होगा, झाड़ी। शिकारी का क्या होगा, आखेटक। कंटीली यानी कांटेदार। बीहड़ मीन्स होता है ताकत वाला। ठीक है। बीहड़ मीन्स क्या होता है, ताकत वाला या फिर कोई जो बहुत भयानक दिखता है वो। ठीक है। देह मीन्स होता है शरीर। दीवानी मीन्स होता है पगली। शक्ति मीन्स होता है ताकत। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी मीन्स होता है किसी के ऑपोजिट। ठीक है। तो विरोधी मीन्स हम विरुद्धार्थी भी बोलते हैं। तो इसमें दिया है दूर। दूर का अपोजिट मीन्स विरोधी क्या होगा, पास। आखिर का होगा पहले। पीछे का होगा आगे। निराश का होगा आशावान। मोटी का होगा पतली। और कमाना का क्या होगा, खर्च करना। ठीक है। कमाने का क्या होगा, खर्च करना या फिर खर्चना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। जो मैंने आप लोगों को स्वाध्याय समझाया है उसे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ओके। थैंक यू।